हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान करंट अफेयर यानी जनवरी से दिसंबर 2022 का जो है उसको 600 प्लस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। और ये सभी जो प्रश्न हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये कलाम अकेडमी की परीक्षा जो विशेषांक आती है उससे लिए गए हैं सभी क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे स्तर के हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि राज्य का जो पहला कृषि बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया था, ये आपको बताना है। राज्य का पहला कृषि बजट है। तो दोस्तों, ये राज्य का जो पहला कृषि बजट है ये ऑप्शन ए यानी 2022-23 का जो बजट है उसमें प्रस्तुत किया गया था। और ये पहली बार किया गया था। और किसके द्वारा? तो अशोक गहलोत के द्वारा। तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को दिए जाने वाली जो दुर्घटना बीमा कवर है उसकी राशि कितनी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो मैं इसके बारे में और बात करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके नाम से, तो ये 1 मई 2021 को स्टार्ट हुई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो दोस्तों ये इसके 1 साल बाद यानी 1 मई 2022 को शुरू हुई थी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो दुर्घटना बीमा योजना है उसमें जो बीमित परिवार है उसको जो दुर्घटना होने पर जो राशि है उसको कितनी, तो 5 लाख रुपए दी जाती है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें राशि दी जाती है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए राशि उसमें दी जाती है। तो आप ये याद रखना। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है तो कौन से विभाग के द्वारा, तो दोस्तों ये आएगा स्वायत्त शासन विभाग, यानी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग। तो दोस्तों, ये जैसे मनरेगा है जैसे गाँव में, तो उसकी तर्ज पर शहरों में भी ये रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। तो इसमें दोस्तों 100 दिन का क्या रोजगार दिया जाता है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वह कहाँ की जाएगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बजट 2022-23 में ये घोषित है राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी जोधपुर में, क्योंकि अपने जो सीएम साहब हैं वह जोधपुर के हैं। तो जो इंस्टीट्यूट वो जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है तो ये कहाँ खोलेंगे, तो ये जोधपुर में खोलेंगे। इसको आप ऐसे याद रखना। तो दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वह कहाँ की जाएगी। तो ये भी बजट में प्रस्तावित है। 2022-23 का जो बजट है तो उसमें स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना, तो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, तो इसकी जो स्थापना है वह जयपुर में की जाएगी। ये आप याद रखना। तो राजस्थान स्टेट अगर स्पोर्ट्स की बात आए तो वो तो आएगा जोधपुर में, स्पोर्ट्स जोधपुर में आएगा। और स्टेट रोड सेफ्टी की बात आए तो वो आएगा जयपुर में। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का बजट 2022-23 में घोषित संस्थान तथा संबंधित स्थान के संबंध में इनमें से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च ये जोधपुर में है। बाड़मेर में PCIPR ये बाड़मेर में है। और जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क है। और उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, तो दोस्तों ये उदयपुर में नहीं है। तो इसका ऑप्शन है जो डी है ये राइट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निम्न में से कौन से मार्ग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों ये शाहजहाँपुर से अजमेर, बरबिलाड़ा जोधपुर, सीकर से बीकानेर, तो इसमें उपयुक्त सभी है, ये आपका
आंसर होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पैरा खिलाड़ियों हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा भी जा चुका है कि जो पैरा खिलाड़ियों हेतु जो आवासीय पैरा खेल अकादमी है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये जयपुर और जोधपुर में की जाएगी। यानी जयपुर और जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना जयपुर व जोधपुर में की जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2022-23 में घोषित डब्लू हब का उद्देश्य क्या है। डब्लू हब का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसको डब्लू मतलब वुमेन और हब मतलब उद्यमिता। तो जो महिला उद्यमिता है उसको बढ़ावा देना है, यानी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये इसका अब है। डब्लू हब का उद्देश्य क्या है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है अपना कि राज्य बजट 2022-23 में पालनहार जो योजना है दोस्तों उसमें 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी कर दी गई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो पालनहार जो योजना है यह सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा क्या यह इसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है। पालनहार योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 1500 रुपये। यानी 0 से 6 जो आयु वर्ग है उसके अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी कर दी है। तो 1500 रुपये। और दोस्तों पहले जो राशि थी पहले 500 रुपये दी जाती थी और अब बढ़ा के कितनी 1500 रुपये कर दी, यानी 1000 रुपये बढ़ा दी है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक फैक्ट है कि 0 से 6 यानी जो शिशु लिंगानुपात है राजस्थान का तो वो कितना है, ये आपको कमेंट करके बताओ कि 0 से 6 का जो शिशु लिंगानुपात है वो राजस्थान में कितना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 888 यानी 888 है। ये राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग में। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है उसको संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि से लागू की गई थी, कि दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा 1 अप्रैल 2022 को इंदिरा गांधी मातृत्व जो पोषण योजना है उसको पूरे राजस्थान में लागू किया गया था। और दोस्तों जो पहले जो योजना थी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जैसे डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, उस क्षेत्र में इसको क्या किया था, लागू किया गया था। और दोस्तों एक करंट से जुड़ा एक इसमें क्वेश्चन भी है कि राजस्थान की ऐसी योजना है जिसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड से क्या मतलब नवाजा भी गया है, यानी इसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड भी इसको अभी मिला है हाल ही में। तो वो कौन सी योजना है, तो वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2022-23 है उसमें घोषित टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाने हेतु बहुमंजिला उद्योग परिसर का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा एक तो सलारपुर ग्रेटर भिवाड़ी और एक बोरानाड़ा जोधपुर में। तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी मतलब दोनों होंगे, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा अपना। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2022-23 जो है उसमें घोषित संस्थान जो संबंधित स्थान के साथ सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग जो विश्वविद्यालय वो जयपुर में है, ये तो सही है बिल्कुल। जोधपुर जनजाति आवासीय विद्यालय, जनजाति आवासीय विद्यालय जोधपुर में, ये भी सही है। बांसवाड़ा वैदिक गुरुकुल की स्थापना बांसवाड़ा, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों अजमेर में ये गलत है क्योंकि ई वेस्ट जो रिसाइकल जो पार्क है जैसा कि हमने पिछले पर्सन में भी देखा भी था, तो दोस्तों ये कहाँ है, तो ये है जयपुर में, यानी ई वेस्ट रिसाइकल पार्क है ये जयपुर में है। यानी जो कचरा आता है उसको रिसाइकल इसमें किया जाता है। तो ई वेस्ट रिसाइकल पार्क है जयपुर में है, न कि अजमेर में। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी बजट 2022-23 में, 2022-23 में, यानी मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा कब की गई, 2022-23 में। और दोस्तों इसी के तहत है
यानी मुख्यमंत्री जागृति योजना, यानी जागृति बैंक टू योजना। तो जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनको घर बैठे मतलब क्या वर्क फ्रॉम होम का ऑफर दिया गया था। तो ये इसी के तहत आएगा बजट 2022-23 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये संख्या कर दी गई है 1000, यानी 1000 है जो संख्या कर दी गई है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। और इंदिरा रसोई योजना का जो संकल्प है, यानी कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए के ये संकल्प पर क्या है, आधारित है। और दोस्तों इसमें जो 8 रुपये, यानी 8 रुपये में भरपेट खाना दिया जाता है, भरपेट खाना दिया जाता है, जिसमें 17 रुपये का जो दोस्तों जो अनुदान है वह राज्य सरकार करती है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो संख्या है वह बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो 1000 कर दी गई है। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट SC तथा ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग यानी एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल कब पेश किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये अभी की जो खबरें हैं, तो ये बजट 2022-23 में क्या पेश किया गया था। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राज्य में बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं और MSI निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये आ जाएगा अपना घर, यानी अपना घर के तहत जो राज्य में जो बेघर हैं, जो वृद्धजन हैं, यानी कामकाजी महिलाएं हैं या SI हैं, उनको आवासीय संस्था उपलब्ध कराई जाएगी। किसके तहत, तो ये अपना घर के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल शहर कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से राजस्थान के शहर हैं जो राजस्थान की स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा एक तो अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा। तो इसको आप ऐसे याद रख लो, अजोभी, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा, अजोभी, स्मार्ट सिटी में अजोभी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है 100 करोड़, यानी 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास हेतु किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो इसके तहत डिजिटल सेवा योजना घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, ये सही है। ये भी स्टार्ट की गई थी कि घर बैठे आपको सारी सुविधाएं ई मित्र के माध्यम से दी जाएंगी। इसके तहत लगभग 1,33,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे, यह भी सही है। और जो नेट फ्री है, यानी 2 साल तक इसमें नेट भी फ्री होगा। और योजना हेतु लगभग 2500 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों 1,33,00,000 महिलाओं को अगर फ़ोन देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 2500 करोड़ रुपए क्या है इसमें प्रस्तावित हैं, और डाटा का खर्चा भी इसमें सम्मिलित है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा की गई है, यानी एंटी नारकोटिक्स जो चौकी है वो बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मालारामपुर संगरिया। ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में आता है। और दोस्तों जो कालीबंगा जो सभ्यता है उसका संबंध भी कौन से ज़िले से है, तो वो भी हनुमानगढ़ ज़िले से है। और दोस्तों गणेश्वर सभ्यता किससे है, तो गणेश्वर है सीकर से। एक नगरी जो सभ्यता है, नगरी है चित्तौड़ से, नगरी चित्तौड़ से, और नगर क्या है, टोंक से। नगरी चित्तौड़ से है और नगर है टोंक से, याद रखना। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि राज्य बजट 2022-23 में घोषित ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तकनीकी सहायता लेने हेतु किस संस्थान के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है IIT कोटा, IIT कोटा के तहत ये हस्ताक्षरित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है अपना कि राज्य बजट 2022-23 में पूर्व पेंशन योजना यानी ओपीएस को पुनः लागू करने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत किस तिथि से नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ प्राप्त होगा? तो ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस का ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये दोस्तों 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2004 से ये की गई थी ओपीएस को। तो ये ओपीएस का जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा 1 जनवरी 2004 से। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों ये बजट के हैं। तो बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, उसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है 5,000 करोड़ रुपए। जो कृषक जो साथी है उसकी योजना की राशि को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों जोधपुर में की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। और दोस्तों एक सेंटर ऑफ, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया भी था, स्पोर्ट्स के मामले में आ जाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो वो भी जोधपुर में होगा। और रोड सेफ्टी में अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूछे तो वो होगा जयपुर, रोड सेफ्टी में होगा जयपुर। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स में होगा जोधपुर। और मिलेट्स में होगा जोधपुर। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है? यानी कृषक साथी योजना, तो इसमें जैविक खेती मिशन है, भूमि उर्वरकता, खाद्य प्रसंस्करण और तो मक्का प्रोत्साहन है, इसमें वो सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? तो दोस्तों ये अनुदान राशि है 5 रुपये है, ये 5 रुपये है। और दोस्तों पहले ये राशि थी 2 रुपये, पहले ये 2 रुपये थी जिसे बढ़ाकर अब 5 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 5 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाएगी? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये की जाएगी उद्योग व वाणिज्य विभाग के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा? तो उद्योग वाणिज्य विभाग के द्वारा ये संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने वेदांता जो समूह है उसके साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये आ जाएगी नंदघर, यानी नंदघर के माध्यम से जो केंद्र हैं 25,000 आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनको नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा। और किसके? तो वेदांता समूह है उसके साथ है। तो ये MOU हुआ है, यानी राजस्थान सरकार और वेदांता समूह के बीच MOU हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 5 जनवरी 2022 को, यानी 5 जनवरी 2022 है जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जयपुर में किया गया था। और ये दोस्तों कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था सीतापुरा जयपुर में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत राजस्थान में सहरिया कथोड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन जो श्रमिक हैं उनके लिए कितने दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये की गई है 200 दिन की। यानी वैसे तो जो महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है उसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन जो विशेष जातियाँ जैसे जनजातियाँ हैं जैसे सहरिया, तो सहरिया जो जनजाति है वो 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले की शाहबाद जो तहसील है उसमें यह जनजाति पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति हो गई दोस्तों। और जो विशेष योग्य जो श्रमिक हैं उनके कितने दिन के लिए? तो 200 दिन के लिए श्रमिकों के लिए क्या व्यवस्था करी गई है? तो इसमें 200 दिन आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है? तो दोस्तों ये दूध उपलब्ध कराया जाता है 2 दिन। और इस योजना का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसमें सप्ताह में
2 दिन सरकारी स्कूल में यानी एक से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको दूध पिलाया जाता है। और ये दूध पहले मंगलवार और शुक्रवार को तय था, लेकिन दोस्तों मैंने परसों का अखबार पढ़ा था, तो उसमें ये मंगलवार की जगह अब बुधवार कर दिया गया इसको, ये आप याद रखना। तो अब जो दूध है वह बुधवार और शुक्रवार को पिलाया जाएगा 2 दिन। और जो 1 से जो 5 तक के बच्चे हैं, यानी प्राथमिक के जो बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक, 1 से 5 तक आ जाएगा प्राथमिक, तो उसमें तो दिया जाएगा दोस्तों 150 ml दूध, 150 ml दूध। और जो 6 से जो 8 के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको दिया जाएगा 200 ml दूध, 200 ml दूध। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कितना ml दूध उनको वितरित किया जाएगा। और दोस्तों ये दूध पाउडर से बना दूध है, इनको पिलाया जाएगा। और दोस्तों जो इनकी जो एजेंसी है वो है RCDF है, RCDF इनकी डेयरी है। तो 2 दिन सप्ताह में दूध पिलाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो दोस्तों 29 नवंबर 2022 को क्या हुई थी, स्टार्ट की गई थी। यानी एक तो मुख्यमंत्री, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि एक तो मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना, जो यूनिफॉर्म है यानी सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। कितनी, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, और सिलाई के पैसे भी 200 रुपये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और एक बाल गोपाल योजना, तो दोनों की शुरुआत जो है वह मुख्यमंत्री आवास से की गई थी। और कब की गई थी, 29 नवंबर 2022 को। तो आप ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 के अनुसार अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थी को न्यूनतम कितना अर्थदंड देना होगा। तो दोस्तों ये देना होगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देना होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी ये मुकदमे नहीं रुक रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा कि सेकेंड ग्रेड जो भर्ती है उसमें कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे बस में लोगों को नकल करवाई गई, और फिर भी वो लोग आराम से छूट गए और कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन अब अपन को प्रश्न का जवाब देना है, तो इसमें 1 लाख रुपए को अर्थदंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स जो है उसमें राजस्थान को 16वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार बेरोजगारों की संख्या दो आधार पर राजस्थान को 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है, पहला स्थान है जो प्राप्त हुआ है, यानी पहले स्थान पर राजस्थान के बेरोजगार आते हैं और दूसरे पर आ जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुने गए आइकॉनिक प्लेसेस में कौन सा स्थान शामिल है। इन आइकॉनिक जो प्लेस हैं उनमें राजस्थान का कौन सा स्थान शामिल है। तो दोस्तों इसमें जैसलमेर का किला जिसे सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं, कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद जिले में है, अजमेर दरगाह इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उनको इनमें आइकॉनिक जो प्लेस हैं उनके रूप में सम्मिलित किया गया है। तो जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला और अजमेर दरगाह, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। अपना अगला क्वेश्चन है कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला जो पहला राज्य है वह होगा राजस्थान, यानी राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला। और राजस्थान में दोस्तों सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं भी हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको जो राजस्थान है वह सौर ऊर्जा में प्रथम यानी फर्स्ट स्थान आता है, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान आता है। और जो रूफ जो प्लेटें लगाते हैं सौर प्लेटें, उनमें भी राजस्थान के कौन से स्थान है, तो उनमें राजस्थान का दोस्तों दूसरा स्थान आता है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में पहला, और जो प्लेटें छतों पे लगाई जाती हैं उनमें राजस्थान का दूसरा स्थान है, ये आप याद रखना। तो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने का पहला राज्य कौन सा है, तो होगा दोस्तों राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक यानी EPI
2021 की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों EPI की जो रैंक है उसमें राजस्थान को प्राप्त हुआ है 11वां स्थान, यानी 11वां जो स्थान है वह राजस्थान को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये अभी करंट की जो खबर है कि जो सीकर का जो खंडेला है उसमें यूरेनियम के क्या बहुत बड़े भंडार मिले हैं। तो जो यूरेनियम जो प्रोजेक्ट है वह खंडेला, सीकर के खंडेला में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य की पहली गोल्ड माइन से खनन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह माइन कहाँ स्थित है? यानी जो गोल्ड माइन है यह भी अभी ताज़ा सुर्खियों में है। तो दोस्तों ये भीलवाड़ा ज़िले में है, यानी गोल्ड माइन है यह भीलवाड़ा ज़िले में है। राज्य की पहली और राजस्थान की यह पहली गोल्ड माइन होगी और ये कहाँ होगी? तो ये भीलवाड़ा ज़िले में। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा गोल्ड के जो खाने हैं वह कर्नाटक राज्य में, भारत में कर्नाटक में है। और राजस्थान में जो पहली गोल्ड माइन है उसके खनन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई और ये कौन सी है? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान का टेक्सटाइल की नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा के वस्त्रों की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PM मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? यानी PM मित्र योजना, PM मित्र योजना। तो दोस्तों तो इसकी स्थापना है वह की जाएगी जोधपुर में, क्योंकि हमारे CM कहाँ के हैं? हमारे CM साहब है जोधपुर के हैं। तो PM जो प्रधानमंत्री के मित्र होंगे तो वो CM ही होंगे। तो CM के गृह क्षेत्र में ये करवाई जाएगी, यानी मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। तो ये जोधपुर में, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला नियोनेटोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वह कहाँ बनाया जा रहा है? यानी प्रदेश का पहला नियोनेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये बनाया जा रहा है अजमेर में, अजमेर में ये बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? कि राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों ये आ जाएगा रणथंभौर। जो रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वह सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला कौन सा है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो बाघ परियोजनाएं हैं राजस्थान में तो वो आ जाएंगी 4 है, यानी राजस्थान में 4 बाघ परियोजनाएं हैं। और जो अभी हाल ही में बनी है वो है कि रामगढ़ विस्तारी, बूंदी, रामगढ़ विस्तारी बूंदी। और जो सबसे बड़ी भी है, यानी एरिया में सबसे बड़ी है, तो दूसरी अपने आप कौन सी हो गई? रणथंभौर हो गई। तो आप इसको ऐसे याद रखना। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड जो सफारी है वह कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी आमागढ़। और आमागढ़ कहाँ आता है दोस्तों? तो ये आमागढ़ आता है जयपुर में, आमागढ़ आता है जयपुर में। और दोस्तों जो ये लेपर्ड जो सफारी है वह राजस्थान में एक तो जवाई नाम है जो पाली में है, एक तो जवाई पाली में हो गई और एक आमागढ़ जयपुर में हो गई और एक जयपुर में और है, मेरे को याद नहीं आ रहा दोस्तों। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना। देखें, हाँ झालाना, हाँ दोस्तों झालाना है वो, यानी जो झालाना जो लेपर्ड सफारी है वो जयपुर में है। और आमागढ़ जिसे हाल ही में प्रारंभ किया गया है। तो राजस्थान में 3 लेपर्ड सफारी हैं, एक तो जवाई पाली में, एक झालाना जयपुर, एक आमागढ़ जयपुर में। ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा राजस्थान के कौन से गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है? तो दोस्तों ये है बटेरी गांव है, उसको जो प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह जी हमारे, इनको सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है। और दोस्तों राजस्थान से जो राज्यसभा है उससे एकमात्र सांसद हमारे मनमोहन सिंह जी हैं और वो राजस्थान से हैं, ये आप याद रखना। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज यानी 100% लगाने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो ये दोस्तों बना है प्रतापगढ़। तो दोस्तों आप जानते हैं जैसे महाराणा प्रताप वो कहते हैं वीर शक्तिशाली योद्धा थे, तो वैसे ही जो प्रतापगढ़ है वो दोनों डोज यानी 100% लगवाने वाला पहला जिला है प्रतापगढ़, दोनों डोज लगाने वाले। तो आप इसको महाराणा प्रताप से दोनों डोज को याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये लगाया जा रहा है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के कौन से, तो ये दानपुरा बांसवाड़ा में राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की जो स्थापना है वो कौन से स्थान पर की जाएगी। तो ये की जाएगी दोस्तों दौसा स्थान पे एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना। और जो दोस्तों दौसा जिला है उसका वन्य जीव सुबंगर क्या है, आप बताओ देखिए मेरे को कि दौसा जो जिला है उसका वन्य जीव सुबंगर क्या है। तो दोस्तों दौसा का जो वन्य है खरगोश है, खरगोश है, यानी दौसा खरगोशा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। कि भारत के दूसरे सबसे बड़े जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये जयपुर में किया जा रहा है। जो जयपुर का जो चौंप गांव है उसमें ये स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये है भारत का दूसरा सबसे बड़ा। तो पहला कौन सा है, तो पहला होगा मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा जिसे अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं। और ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ये सब भारत में सबसे बड़ा स्टेडियम है। और दूसरा होगा जयपुर में, और जो चौंप गांव में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक बुलेटिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये इकोनॉमिक जो बुलेटिन है दोस्तों ये एक पत्रिका आती है। तो ये राजस्थान सरकार की सूचना और जनसंपर्क विभाग की पत्रिका है, ये तो गलत है। तो चलो आंसर पे चलते हैं कि ये राजस्थान विश्वविद्यालय उसकी एक त्रैमासिक पत्रिका है, यानी द इकोनॉमिक बुलेटिन। तो ये किस विद्यालय की, राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक मतलब 3 मास में, यानी 3 महीने में एक बार छपने वाली पत्रिका है। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पोर्टल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ई इंटीमेट पोर्टल, यानी जो यूक्रेन जो युद्ध हुआ था दोस्तों रूस और यूक्रेन का, तो उसमें जो अपने जो भारतीय विद्यार्थी हैं जो मेडिकल कॉलेज के लिए यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, तो वे उस टाइम पे फंसे हुए थे। तो वहाँ नागरिकों की सहायता के लिए राज्य जो सरकार है अपनी, उसने ई इंटीमेट पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर में आयोजित परामर्श 2022 कार्यशाला का उद्देश्य क्या है, यानी परामर्श। तो दोस्तों परामर्श करेंगे किससे, कैरियर से संबंधित है। तो विद्यार्थियों के लिए कैरियर संबंधी जो परामर्श करेंगे, तो ये परामर्श का उत्तरदायित्व है कि परामर्श 2022 है उसका उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों के लिए कैरियर संबंधी परामर्श करेंगे, ये परामर्श का कार्यशाला का उत्तरदायित्व या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जो युवा पखवाड़ा है, तो युवा पखवाड़ा तो कब करेंगे, तो शांति व अहिंसा निदेशालय के, यानी युवा पखवाड़ा है तो शांति और अहिंसा से बात की जा सकती है। तो शांति और अहिंसा निदेशालय के द्वारा ये किया जा रहा है, कौन सा, युवा पखवाड़े का आयोजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु इनमें से किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगा स्कूल नेट संस्था के साथ, यानी स्कूलों में किए जाएंगे तो मतलब स्कूल नेट संस्था के साथ ये डिजिटल नवाचार हेतु किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो संविधान जो पार्क है उसका जो निर्माण है वह किया जा रहा है जयपुर में किया जा रहा है। और जो विधानसभा है, विधानसभा के जस्ट सामने ये किया जा रहा है, संविधान पार्क का निर्माण जयपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सम्मिलित झांकी में राजस्थान की कौन सी कला का प्रदर्शन किया गया, यह आपको बताना है। तो दोस्तों ये किया गया पिछवाई कला, और दोस्तों ये पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये होगा नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और अन्य कला की अगर बात करें
तो अन्य कला में है थेवा कला। तो दोस्तों थेवा जो कला है वह प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है उसकी प्रसिद्ध है। और जो कठपुतली कला है दोस्तों ये आएगा उदयपुर की। कठपुतली उदयपुर की जो, और कठपुतली जो बनाई जाती है वह कौन सी लकड़ी होती है, तो वह आड़ू या आड़ू जिसे बोलते हैं, तो आड़ू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। और उस्ता कला, तो दोस्तों ये उस्ता कला है वो है बीकानेर की। उस्ता कला या जिसे मुनवती कला भी कहते हैं, यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो अपन ने चारों कलाएँ देखी। तो अपना अगला क्वेश्चन है, तो आंसर कौन सा होगा इसका, तो होगा सेकंड है कि गणतंत्र दिवस 2022 जो परेड है झांकी में राजस्थान की कौन सी कला, तो पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की इसका प्रदर्शन किया गया। क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस है के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की थीम क्या थी, तो दोस्तों ये थी हौसलों की उड़ान से छू लूं आसमान, यानी हौसलों की उड़ान से मैं छू लूं आसमान, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थी, थीम थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का अभ्यास है यानी ईस्टर्न ब्रिज जो 6 है वह निम्न में से किस देश के साथ संपन्न हुआ है, यानी ईस्टर्न ब्रिज, तो दोस्तों ये हुआ है ओमान के साथ है, यानी ओमान के साथ है। भारतीय वायुसेना का जो अभ्यास है ईस्टर्न ब्रिज 6 किसके साथ, तो ओमान के साथ यह संपन्न हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है राजीव महर्षि को, यानी राजीव जो महर्षि हैं उनको पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अभी जो करंट में यानी 26 जनवरी को राजस्थान के जो 4 व्यक्ति हैं उनको पद्मश्री यानी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब अब की बार न तो किसी को पद्म विभूषण मिलेगा और न भूषण मिलेगा तो क्या मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा, और वो भी कितने व्यक्ति को, तो 4 व्यक्तियों को। तो इसके संबंध में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो आप उसको ज़रूर देखना, और वो मात्र 5 मिनट का वीडियो होगा और जिससे 1 नंबर अपना पक्का होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार यानी जो जल पुरस्कार है दोस्तों उसके तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये राजस्थान को प्राप्त हुआ है कौन सा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये किया गया है कृष्णा पूनिया को, और जो कृष्णा पूनिया है वो खुद एक खिलाड़ी भी हैं। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसकी पहला महिला अध्यक्ष कृष्णा पूनिया को बनाया गया है। और उषा शर्मा, तो एक ऑप्शन है जैसे उषा शर्मा का जिक्र है तो इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों उषा शर्मा जो है ये राजस्थान की वर्तमान में क्या है, मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव हैं राजस्थान में वर्तमान में की उषा शर्मा, और ये कौन सी है, दूसरे नंबर की, दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। और पहली कौन थी, तो पहली थी कुशल सिंह, पहली राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, तो वो आएंगी कुशल सिंह। और ये दूसरे नंबर में आती है महिला में उषा शर्मा जो राजस्थान की वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीता सामोता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो दोस्तों गीता जो सामोता है ये सीकर जिले से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है बतुल बेगम जो मांड गायकी से क्या है, मांड गायकी से संबंधित है। और इनका जो संबंध आता है वह जयपुर जिले से आता है, यानी जयपुर जिले की बतुल बेगम जिनका संबंध मांड गायकी से आता है। तो नारी शक्ति पुरस्कार बतुल बेगम को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों जो 20 सूत्री जो कार्यक्रम है 20 सूत्री कार्यक्रम, तो इसका जो अध्यक्ष है वह डॉक्टर चंद्रभान सिंह को, यानी चंद्रभान जो सिंह हैं उनको नियुक्त किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, यानी जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनको सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में, तो ये आ जाएगा विजय कुमार व्यास है, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब हमारी विजय होगी
क्योंकि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो चुका है। तो आ जाएगा विजय कुमार व्यास, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आ जाएगा ओम प्रकाश, यानी ओम प्रकाश जी हैं, उनको ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार किस श्रेणी क्षेत्र में दिया गया है। तो दोस्तों जो गौरी माहेश्वरी हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें यह पुरस्कार कौन सी कृति के लिए दिया गया है। मधु काकरिया को, मधु काकरिया हैं, उनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह दिया गया था हम यहाँ थे, यानी हम यहाँ थे, ये उनकी रचना है। मधु काकरिया बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों इसमें जो सेकंड ऑप्शन है संस्कृति सनातन पीठ, यानी संस्कृति सनातन जो पीठ है, इस रचना के लेखकार हैं भंवर सिंह सामोर। संस्कृति सनातन पीठ भंवर सिंह सामोर, ये आप नोट कर लेना। और दोस्तों इसमें एक बिहारी पुरस्कार एक और है कि पचरंग चोला पहन सकीरे। तो इनको भी जो इनके जो लेखक हैं वह हैं माधव हाड़ा। पचरंग चोला पहन सकीरे, माधव हाड़ा, इनको भी बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप इनका जो एक बार क्रम देख लेना कि 31वां किसे दिया गया है और 32वां किसे दिया गया है, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले को उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है नागौर को। ये नागौर जो जिला है उसको सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये सिलिकोसिस क्या है। तो दोस्तों ये सिलिकोसिस है, ये एक बीमारी है। और ये बीमारी कैसे फैलती है। तो जैसे राज्य की जो खदानें हैं, कारखाने हैं, और जैसे संगमरमर की जो मतलब मूर्तियाँ घिसाई का जो कार्य है उसमें करते हैं, तो वो जो धूल है वह व्यक्ति के अंदर चली जाती है, तो उससे ये सिलिकोसिस जो रोग है उसको हो जाता है। तो राज्य सरकार ने इसके लिए सिलिकोसिस नीति भी लागू कर रखी है। तो सिलिकोसिस केयर के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड तो नागौर जिले को दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए इनमें से किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये आ जाएगा रमेश रलिया को नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए चुना गया। और नैनो इनोवेशन मतलब जो यूरिया आता है जो अपने फसल में डालते हैं, तो यूरिया के लिए मतलब यूरिया पर उन्होंने शायद कुछ खोज की थी, तो उसके लिए जो रमेश रलिया हैं उनको नैनो इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर रमेश रलिया को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्मान प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये आ जाएगा सुनीता मैया को, यानी कोविड टीकाकरण जो कार्य है अपना उसमें उत्कृष्ट योगदान देने के कारण उनको ये पुरस्कार दिया गया है, सुनीता मैया को। और दोस्तों गौरी माहेश्वरी अभी ने देखा ही था, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र में, कला व संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया था। गीता समोता भी अभी अपन ने देखा था, कौन से क्षेत्र से, सीकर जिले से इसका संबंध है गीता समोता। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है सईद कादरी को हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हसरत है, तो हसरत से आप याद रखना हसरत सईद कादरी। अगला क्वेश्चन है कि 14वें जो जयपुर इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है उसमें पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान भाषा की शॉर्ट फिल्म कौन सी है। तो शॉर्ट फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों याद आएगा वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन कपड़ों को धो के क्या कर देती है, शॉर्ट कर देती है, यानी वॉशिंग मशीन कपड़ों को धो के शॉर्ट कर देती है। तो मतलब वॉशिंग मशीन राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म।
तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है? तो वॉशिंग मशीन। तो आप इसे ट्रिक से याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है बांसवाड़ा को, यानी जो बांसवाड़ा जो जिला है उसमें मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बांसवाड़ा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार यानी खनन प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है एक तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, और एक बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग। तो ए और बी दोनों इसका राइट होगा। लिग्नाइट दोस्तों ये किसका प्रकार है? तो ये कोयले का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? यानी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया तो आ जाएगा माधव सिंह, यानी माधव सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अपना अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र जो उदयपुर में है उसके द्वारा डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो कला केंद्र हैं इसके अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल जो अपने महामहिम होते हैं, यानी राज्य के प्रथम नागरिक कौन है? तो राज्यपाल। और भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति। तो राज्य के जो प्रथम नागरिक हैं राज्यपाल वो इनके क्या अध्यक्ष होते हैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र जो उदयपुर में है। तो उसके द्वारा कोमल कोठारी अवार्ड ये दिया गया है। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कि सुंदर सिंह जो गुर्जर हैं उनका संबंध किस जिले से? तो दोस्तों आ जाएगा करौली जिले से। कि टोक्यो पैरालंपिक है उसमें कांस्य पदक विजेता सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्णा नागर ने कौन सी स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की? तो दोस्तों यह हो जाएगा पैरा बैडमिंटन है। उसमें पैरा बैडमिंटन के पुरुष एकल में पुरुष एकल में यह अवार्ड जीता था। और कौन सी श्रेणी में? तो SS6 में यह अवार्ड जीता था। तो टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी जो चैंपियनशिप उसमें रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा श्याम सुंदर स्वामी हैं। ये दुबई में जो वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है उसमें रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक की प्रतिभागी भावना जाट का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है रेस वॉक क्योंकि जाट है तो जाट क्या करेगी? वॉक करेगी। तो भावना जाट वॉक तो जाट क्या करेगी? वॉक करेगी। और ये कौन से जिले से? राजसमंद। भावना जाट का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों ये भावना जाट का जो संबंध है वह राजसमंद जिले से है। तो भावना जाट क्या करेगी? वॉक करेगी, मतलब रेस वॉक से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य जिन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये कहा जाता है सविता पूनिया। रवि बिश्नोई जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों रवि बिश्नोई हैं, ये काफ़ी चर्चित हैं। तो ये जोधपुर है, तो जोधपुर जो जिला है उससे रवि बिश्नोई का संबंध है। और दोस्तों जो बिश्नोई जो संप्रदाय है उसके
बिश्नोई संप्रदाय जो सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं यानी बिश्नोई, ये जोधपुर ज़िले में हैं। तो इससे आपको ऐसे याद रखना है। और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो संत जाम्बोजी। अगला है कि दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार, तो पंवार क्या करेगा? शूटिंग करेगा। तो दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध है शूटिंग से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो और ओलंपिक या पैरालंपिक का प्रतिभागी नहीं था? तो दिव्यांश सिंह पंवार था, संदीप चौधरी, अर्जुनलाल जाट। तो दोस्तों ये रजत चौहान है, रजत चौहान, तो ये नहीं है। और रजत चौहान का जो खेल कौन सा है? तो रजत चौहान का खेल है तीरंदाजी, तीरंदाजी खेल है। अगला क्वेश्चन है कि अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में किन प्रतियोगिताओं में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों अवनी लेखरा ये काफ़ी चर्चित खिलाड़ी है। तो इन्होंने ये क्या है? शूटिंग से इनका संबंधित है, शूटिंग से। तो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग तथा 10 मीटर एयर राइफल तथा स्टैंडिंग तथा 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने क्या? 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया था। और दोस्तों ये राजस्थान की तो है, लेकिन भारत की भी पहली महिला खिलाड़ी बन गई है कि एक जो ओलंपिक है उसमें 2 पदक है, एक तो स्वर्ण, एक तो गोल्ड और एक कांस्य पदक है। ये पदक इन्होंने जीता था। और अवनी लेखरा जो है इनका संबंध है जयपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ी मिस्टेक है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना, तो दोस्तों इसका किया गया है कोटा में। देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कोटा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्न में से किसे पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है कक्षा 8, 10 व 12 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें जिला स्तर पर प्रथम आने वाली जो छात्राएं हैं उनको इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। तो कक्षा 8, 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली छात्राओं को यह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू हुई? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जो नीति है दोस्तों ये लागू हुई थी 18 अप्रैल 2022 को। 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू की गई? तो 18 अप्रैल 2022 को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सीएनजी नीति 2022 के प्रारूप सीएनजी ईंधन के लिए रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में कितनी छूट दी जाएगी? तो दोस्तों ये दी जाएगी 100%। 100% की जो छूट है इनको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में राजस्थान के किस स्थान का चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में, तो ये हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और जो मरु उद्यान है वह इसका जो विस्तार है तो दोस्तों ये आता है जैसलमेर बाड़मेर में मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और दोस्तों ये राजस्थान का तो है, ये 30-34 है इसका एरिया आता है। और ये भारत का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। वैसे इसका नाम राष्ट्रीय है लेकिन ये वैसे राष्ट्रीय श्रेणी है उसमें नहीं आता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों आपको पता है कि ताल छापर अभ्यारण्य का है, तो ये आ जाएगा चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। जो कृष्ण मृग है, जो काले हिरण है, उनके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। केवलादेव, तो दोस्तों ये केवलादेव है भरतपुर में है। और ये किसके लिए? तो ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और मुकुंदरा हिल्स, तो ये कोटा झालावाड़ में आता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन संबल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों ऑपरेशन जो संबल है उसका संबंध है राजस्थान के जयपुर जिले से। जयपुर जिले से ऑपरेशन संबल का संबंध है। ऑपरेशन संबल जयपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है कि मिशन सुरक्षा चक्र का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो मिशन सुरक्षा चक्र है उसका है एनीमिया व कुपोषण से मुक्ति, यानी एनीमिया व जो कुपोषण है उससे मुक्ति मिशन सुरक्षा चक्र एनीमिया व कुपोषण से मुक्ति।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आंचल कार्यक्रम है वह राजस्थान के कौन से ज़िले में संचालित किया गया है। तो दोस्तों आंचल कार्यक्रम है यह करौली ज़िले में आंचल कार्यक्रम शुरू किया गया है। आंचल कार्यक्रम करौली ज़िले में। और दोस्तों ये जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि मिशन बुनियाद का संबंध किससे है। तो दोस्तों यह है डिजिटल शिक्षा। मिशन बुनियाद तो बुनियाद कब बनेगी, यानी बुनियादी जो नींव है वो कब बनेगी, तो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बुनियादी नींव बनेगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शक्ति दिवस का आयोजन निम्न में से कौन से दिवस को किया जाता है। शक्ति दिवस है। तो दोस्तों शक्ति दिवस का जो आयोजन है वो मंगलवार को किया जाता है, क्योंकि मंगलवार बालाजी का वार होता है और जो हमारे हनुमान जी हैं वो क्या हैं, शक्ति के प्रतीक हैं। तो शक्ति दिवस का जो आयोजन है वो कौन से दिन, तो मंगलवार के दिन किया जाएगा, यानी बालाजी के वार के दिन। अगला क्वेश्चन है कि सेवांजलि कार्यक्रम का संबंध इनमें से किससे है। तो दोस्तों यह है मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी से। इस सेवांजलि कार्यक्रम, सेवांजलि मतलब यानी मुख्यमंत्री साहब ने सेवा की थी तो उनके लिए जो स्मृति चिन्ह है, जो उपहार हैं, उनकी नीलामी से क्या है, ये संबंध है। तो सेवांजलि जो कार्यक्रम है उसका संबंध मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह व उपहारों की नीलामी से है। तो दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है महावारी जो प्रबंधन है उसके बारे में महिलाओं को जागरूक करना कि चुप्पी तोड़ो और सयानी बनो। ये महावारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करना। दोस्तों आज के ये थे अपने 100+ क्वेश्चन, और ऐसे अपन 2 से 3 पार्ट में बात करेंगे। और दोस्तों 600+ क्वेश्चन है इस सीरीज में, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और सभी जो क्वेश्चन है अपने आप में सहायक सिद्ध होते हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे भी हम ऐसे ही प्रश्नों के लेकर बात करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके दोस्तों।